नमस्कार, मैं ए.के. पंत अपने एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आपको भावी जीवन के बारे में यानी बेसिकली आने वाले साल के बारे में संभावित जानकारियां देने के उद्देश्य से, ताकि आप अगर कहीं प्रिकॉशन है तो उसको ले सकें। ये जो प्रेडिक्शन है ये बेसिकली लग्न कुंडली के आधार पे होता है। हालांकि कहीं कहीं मैंने पहले बताया है वीडियोज़ में चंद्र कुंडली के हिसाब से भी, उसके हिसाब से भी फिट बैठता है। वो ऐसा क्यों है ये बताऊँगा कभी आप लोग को, मैंने पहले बताया हुआ है वीडियोज़ में, अगर आपने हर वीडियो देखी है तो। यहाँ पे एक लिखा है, अगर आपकी मान लीजिए लग्न कुंडली है, अगर यहाँ पे पहले खाने में एक लिखा है, दिस इज़ लग्न कुंडली, तो ये लग्न की कुंडली है। देखिए मैंने यहाँ लिखा, अगर इसमें यहाँ पे हर एक कुंडली में जो आप निकालते हैं, चाहे ब्राह्मण बनाता है कोई, चाहे आप कंप्यूटर से देखते हैं, लग्न कुंडली लिखा होता है। उसमें पहले खाने में एक लिखा है तो आपका मेष लग्न है, मेष लिखा हुआ है यानी एरीज एसेंडेंट, तो बेसिकली उनके लिए कुंडली है। अगर आपका एक कहीं और लिखा है, वहाँ चंद्रमा बैठा है, तो वो मून साइन हो गया। अब उसके हिसाब से नाम रखा जाता है, जो नाम का प्रथमाक्षर होता है वो बेसिकली चंद्र कुंडली के हिसाब से यानी चंद्रमा की पोजीशन के हिसाब से रखा जाता है। चंद्र कुंडली कहना तो गलत है। तो ये आपके लग्न के हिसाब से है, हालांकि चंद्र के हिसाब से प्रेडिक्शन काफ़ी कुछ फिट बैठता है। तो डिफरेंस बताऊंगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक, पहले खाने में एक का मालिक, ये गोचर कुंडली है, एक का मालिक मंगल हो गया। 1 और 8 मेष और वृश्चिक का जो लॉर्ड होता है, दोनों हॉट टेम्परामेंट की राशियाँ हैं, ठीक। लेकिन अब क्या होता है, दोनों मंगल की राशियाँ हैं। मैंने बताया था जैसे शुक्र की क्या होती है, वृष और तुला होती हैं, जिसमें शुक्र ज़्यादा पसंद किसे करता है, तुला को पसंद करता है। जैसे शनि की 10, 11 मकर कुंभ हुई, शनि पसंद किसे करता है, मकर को पसंद करता है। देखिए मकर उसकी लाइकिंग है, फेवरेट, जो दो में से जो दो उसकी अपनी राशियाँ हैं उनमें पसंद किसे करता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 1 और 8, जो 1 है और ये 8, यानी मेष और वृश्चिक का मालिक क्या होता है, मंगल होता है। तो मंगल में ये मंगल वृश्चिक को ज़्यादा पसंद करता है। तो मेष के लिए इसका बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं होता, लेकिन होता तो है, उसकी अपनी राशि है, अल्टीमेटली अपना मकान है, उसका अपना घर है, अपनी लोकेशन है। फिर दूसरी बात यह है कि ये लग्न कुंडली के बेस पे मैंने बताया आप लोगों को। और हमेशा कभी भी आप किन्हीं का भी वीडियो सुनते हैं गोचर में, तो गोचर में क्या है, वीडियो में आप उस कोशिश करें कि उस ग्रह की जो वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं उसको देखें जो कि आपके महादशा अंतर्दशा में है। देखिए समझदार युवतियों से मेरा कहना है कि अगर आपके बच्चे हैं तो हल्का सा महादशा का चार्ट एक रखा कीजिए। ये हमेशा याद रखिए कि किचन के दरवाजे पे अगर आपने बच्चों की महादशा का चार्ट लगाया हुआ है तो वो हमेशा नाम लिख दिया बच्चे का, कोई लग्न का चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ महादशा का चार्ट कि कौन सी दशा चल रही है, अंतर्दशा कौन सी चल रही है। तो उससे कहते हैं कि वास्तु दोष जो है, बहुत बड़ी अजीब सी बात है, वास्तु दोष कम हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली मकान किसके लिए है, संतति के लिए है, संतानों के लिए। उसके साथ ही साथ ये नज़र दोष को भी कम करता है। नज़र दूर करने के 9 तरीके होते हैं, देखिए कभी बताऊंगा आप लोगों को वीडियो में। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये मेष लग्न के जातकों के लिए है। दूसरी बात, अगर आप किसी की भी वीडियो देखते हैं, किन्हीं साहब की भी, तो उसमें उसका उस ग्रह प्रेडिक्शन देखें, उस ग्रह का प्रेडिक्शन देखें जिसकी आपकी महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। तीसरी बात, यहाँ पे जो बड़े बड़े ग्रह हैं वो लिखें। बड़े ग्रह मीन्स जो लंबे समय तक किसी राशि पे रहते हैं। जैसे सूर्य जो है, मान लीजिए, देखिए सीक्वेंस है ग्रहों का, सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र, इस सीक्वेंस में आपकी महादशाएं या अंतर्दशाएं आती हैं। यानी मंगल की महादशा है तो उसके अंदर पहली अंतर्दशा किसकी आएगी, मंगल की आएगी। फिर सीक्वेंस वही चलेगा अंतर्दशा में, मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्रमा मंगल, फिर सूर्य चंद्रमा, फिर मंगल के बाद से अगला राहु आ जाएगा। तो महादशा का सीक्वेंस यही है, यानी आप मंगल में पैदा हुए हैं तो उसके बाद की महादशा में, उसके बाद महादशा अगली राहु की आएगी। आप बृहस्पति में पैदा हुए हैं तो आपकी अगली महादशा शनि की आएगी। अगली बात, इसमें जो कुछ सिर्फ 3-4 प्लेनेट क्यों लिखे हुए हैं, बाकी सूर्य चंद्रमा क्यों नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि मैंने बताया है या हर वीडियोस में कहता हूँ आपसे कि सूर्य जो है 120 साल जो है वो काल पुरुष की आयु मानी गई है, जिसमें सूर्य जो है वो 6 साल उसकी है। देखिए चंद्रमा की 10 साल है, मंगल की आपने कहा साहब 7 साल है, राहु देव की या केतु देव की 18 साल है, बृहस्पति की 16 साल है, शनि की 19 साल है। ये महादशा हैं, यानी इतने, अगर इनकी महादशा आई तो इतने समय तक रहती है। मैक्सिमम लंबी महादशा किसकी होती है, आपकी शुक्र की होती है 20 साल की, बुध की भी ठीक ठाक होती है 17 ईयर्स की। तो अगर बुध और शुक्र की इतनी लंबी महादशा है तो उनका जिक्र क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें महादशा से मतलब नहीं है, हमें मतलब है वो ग्रह कितने समय बाद अपनी लोकेशन चेंज कर देगा। मैक्सिमम ग्रह आपने देखा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, वो उनकी सामान्य गति मानी जाती है। राहु केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, यानी क्लॉकवाइज चलते हैं। क्योंकि सब ग्रह एंटी चल रहे हैं तो एंटी को एक सहज प्रोसेस मान लिया गया, एक जन साधारण का प्रतिनिधित्व मान लिया गया, उसके उल्टा जाने वाले को एंटी माना गया। तो राहु केतु एंटी चलते हैं। जब सब आपके एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो वो नॉर्मल उनका मूवमेंट हुआ, उल्टा चलेंगे तो वक्री हो गया, रेट्रोग्रेशन हो। तो ये हमको ध्यान रखना है कि ग्रह कब अवक्री हो रहा है, कब सीधे हो रहा है, उससे दृष्टि में अंतर पड़ जाता है। दृष्टि में तो क्या अंतर पड़ता है, बेसिकली इफेक्ट में अंतर पड़ जाता है। तो अब क्या है यहाँ पे, जैसे सूर्यदेव है, आपने कहा साहब वो एक राशि पे एक महीना रहते हैं,
यहाँ 1 महीना रहे, यहाँ आ गए, तो कैसे हम उनके बेसिस पे एनुअल प्रेडिक्शन करेंगे? अभी यहाँ अगले महीने यहाँ आ गए, अगले महीने यहाँ चले गए। ऐसे ही चंद्रमा है वो 2 = 1/4 दिन 2 दिन तक ये यहाँ रहता है। देखिए अब 2 = 1/4 दिन यहाँ अगर चंद्रमा आसीन है, उसके बाद यहाँ पहुँच गया, तो महीने में इसने तो कितने चक्कर लगा लिए, इतने खाने घूम लिया। तो इसके बेस पे हम जो है आपकी एनुअल प्रेडिक्शन नहीं करते हैं। ये इनसे क्या होता है, जो छोटे कम समय के लिए रह रहे हैं, बड़ी लंबी महादशा, और ऐसे शुक्र की महादशा क्या है 20 साल की है, लेकिन रहता जो है 3/4 महीने मंथ है सिर्फ एक खाने पे। तो ऐसे ग्रह जो कम समय के लिए एक खाने में रहते हैं, उनसे हम मंथली या वीकली या डेली का प्रेडिक्शन करते हैं। तो हमने यहाँ पे वही ग्रह लिए हैं जो लंबे समय तक टिकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली आपका ये मेष लग्न यानी कि एरीज एसेंडेंट की, एसेंडेंट मतलब लग्न, राशि नहीं बोला है मैंने, लग्न की कुंडली है। कैसे पहचानते हैं बताया मैंने आप लोग को। इनका जनरल देखिए, मेष लग्न का जातक आप देखें बहुत व्यवहारिक होता है, बहुत प्रैक्टिकल होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। आपको बताऊँ आपको कि ये इतने प्रैक्टिकल होते हैं कि कहीं कहीं इनमें से कुछ इनके बहुत डिफरेंट गुण हैं। देखिए मतलब डिफरेंट लोगों के डिफरेंट गुण हैं, उनका सामंजस्य उनके मिलने से ये बनते हैं। जैसे आपको मेष लग्न के जातक ऐसे कर्मचारी मिल जाएंगे जो बॉस जो बोले, बॉस ने कहा उनके, यानी जहाँ अथॉरिटी ने कहा, जहाँ काम करते हैं कि भाई ये आदमी जो है अच्छा है, उन्होंने कहा हाँ सर ये तो बहुत अच्छा है। आधे मिनट बाद बॉस ने कहा कि ये आदमी तो गंदा है ना, वैसे सब बहुत गंदा है। तो ये ऑफिस यानी कार्यकाल में यानी प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी अप्रोच नहीं रखते हैं। ये हमेशा जहाँ बैठे हैं जिस सर्किल में उसकी अप्रोच से चलेंगे। और कहीं कहीं तो कुछ ऐसे होते हैं, काफ़ी ऐसे होते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा मतलब हाईली डिप्लोमेट, मतलब उनका कोई शत्रु होता ही नहीं है, दुश्मन होता ही नहीं है। किसी से भी मिलेंगे तो गले मिल के मिलेंगे, सबसे जो है सबसे संबंध बनाना, मतलब उनसे वो किसी भी स्तर का काम करवा सकते हैं। उनके हर जगह रिलेशन होते हैं। IAS से एक IAS PCS उच्चाधिकारी से लेके एक पियोन तक, वो हर एक से उतने ही उससे मिलते हैं। क्यों? व्यवहारिक होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं और बहुत अच्छे लाइजनर बनते हैं अगर ये अपने पे आ गए तो, या समय ने साथ दे दिया तो इसमें भी क्लासिफिकेशन होता है। ऐसे ये देखिए आपकी लग्न कुंडली है, अभी मैंने खाली बनाई है। आपकी जो लग्न कुंडली होगी बिल्कुल ऐसे ही होगी, बस यहाँ प्लेनेट सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र लिखे होंगे। यहाँ आपने कहा देखिए बुध सूर्य, देखिए शनि की राशि में होके यहाँ बैठ जाएं। अगर बुध सूर्य यहाँ बैठे हैं देखिए आपके लग्न कुंडली में, आपके मेष लग्न यानी एरीज एसेंडेंट की, तो आपके लाभ वाले खाने में बैठे हैं। आप देखेंगे ऐसा जातक, और ये केतु जो है 4th में बैठा है बेसिकली, तो ये पोजीशन है यानी केतु 4थे में बैठा हो, 1st 2nd 3rd 4th, चूँकि यहाँ तो सीक्वेंस में ही है राशि, तो ये सप्तम भाव से आपके जो है एम्प्लॉयमेंट को देखता है। तो केतु अगर आपका 4th में बैठा हो तो हमेशा याद रखिएगा ऐसा जातक जो है बिल्कुल जैसे मैंने कहा, बिल्कुल जो बॉस ने कहा ये, उसने कहा ये, उसने कहा ये, अपनी कोई सोच नहीं हो उसमें। और जबकि मज़े की बात ये है कि बाहर निकलते ही ये समझ सब रहा है। देखिए मेष लग्न वो नहीं है, अनपढ़ नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत विद्वान लोग होते हैं, ये सब समझ रहे हैं। तो ऐसे बॉस, अल्टीमेटली बॉस के अंडर में काम करना है। तो बॉस ने कहा यार ये है, ये अच्छा था, हाँ अच्छा, ये विवाह, हाँ सर अच्छा विवाह, बाहर आके उसको फिर अपशब्द कहते हैं बॉस को, वो अलग, क्योंकि जानते हैं कुंठा कहाँ रखेंगे, तो बाहर आके कुंठा निकालते हैं, अकेले में निकालते हैं, सर्किल में नहीं निकालते। हमेशा याद रखिएगा कि आपका मेष लग्न यानी एरीज एसेंडेंट किसी की बुराई करेगा तो अपने बहुत क्लोज सर्किल में करेगा या अपने फैमिली में करेगा जाके, बाहर नहीं करेगा। तो ये इनकी खासियत है। अब मान लीजिए इसी में आपका बुध बृहस्पति जो है यहाँ पे देखिए 4th हाउस में बुध बृहस्पति बैठ जाए, आप यकीन जानिए बहुत अच्छे लाइजनर होते हैं, टीचिंग में बहुत सफल होते हैं, बेसिकली टीचिंग या अध्यात्म में काम में जुड़े होते हैं, लेकिन लाइजनर बड़े अच्छे होते हैं। ऐसे ऐसे जगह रिलेशन बना लेंगे, आप दंग रह जाएंगे, यार ये तो अभी इसको जानता नहीं था, अब इसके साथ बैठ के खाना खा रहा है या चाय पी रहा है। तो ये गुण होता है इनमें। उसके बाद फिर जो लग्न की युति का दोष है, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को पहले भी कि 1 से ज़्यादा मतलब 4, अगर 4 या 4 से ज़्यादा ग्रह एक खाने में बैठे हैं तो वो युति दोष लगता है। हालांकि शास्त्र इसको जो है अलग तरह से डिफाइन करते हैं। हमने इसका जो है जो इंटरप्रिटेशन शुरुआत से थोड़ा अजीब तरीके से किया है। एक्चुअल में क्या है, अगर आपकी कुंडली में 4 से ज़्यादा, 4 या 4 से ज़्यादा प्लैनेट्स 4 और मोर देन 4 आर सिटिंग एट अ सिंगल प्लेस, तो वो थोड़ी दिक्कत करता है, वो संघर्ष में कुंडली बना देता है। वो कुंडली वैसी ही हो जाती है जैसे बृहस्पति लग्न में बैठा हो या फिर अष्टम राहु की दशा चल रही हो, इतनी तकलीफ तक दे देती है। तो 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, इसकी महादशा में इसकी अंतर आएगी, आप परेशान रहेंगे, इसकी महा में इसकी अंतर आई तब भी परेशान रहेंगे, इस तरह से चलता है, इसलिए साइक्लिक लूप बन जाता है। तो यदि आपका मान लीजिए सूर्य बुध मंगल शनि ऐसे ही ले लिया मैंने, वो आपके बैठे हुए हैं कहीं भी, मान लीजिए आपके 12th हाउस में बैठे हैं, यहाँ देखिए, तो सूर्य बुध मंगल शनि। अब सूर्य बुध
हमेशा साथ रहेंगे लगभग मैक्सिमम कुंडली में। युति में सूर्य बुध हमेशा साथ होते हैं, मतलब हमेशा बोला है मैंने इन द सेंस कि जब 4-5 ग्रहों की युति है तो सूर्य बुध को आप हमेशा साथ ही पाएंगे लगभग। तो मंगल शनि बैठे हैं तो मंगल भी पिता का कारक है और शनि भी पिता का कारक है। तो यदि सूर्य बुध मंगल शनि की युति होती है, मैं हर आपको वीडियो में डिफरेंट युतियाँ बताता हूँ, तो याद रखिए ऐसा जातक जिस घर में जन्म लेता है, अगर सूर्य बुध मंगल शुक्र एक साथ बैठे हैं कहीं तो उसका पिता जो है वो कर्जे में डूब जाता है, उसकी नौकरी चली जाती है। लेकिन जातक इसके बाद भी अपनी लाइफ में विवाह के बाद जो है बहुत राइज करता है। देखिए सूर्य बुध मंगल आपका शनि या इन सब की युति होने पे, तो ये याद रखना है आपको, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। उसके बाद ये जातक चूँकि मंगल लॉर्ड है, तो मेष या वृश्चिक लग्न के जातक को, मेष या वृश्चिक लग्न के जातक को अगर ये अनमैरिड हैं तो विवाह के समय में ये ध्यान रखना है कि अगर ये मंगली नहीं है तो मंगली से विवाह बिल्कुल नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर सामने वाला मंगली नहीं है लेकिन उसका मंगल नीच का है, जैसे मेष का सूर्य, वृष का चंद्रमा यहाँ बैठा हो, मतलब यहाँ मतलब एक खाने पे, इस खाने पे नहीं, एक नंबर पे, मेष का सूर्य, वृष का चंद्रमा, मकर का मंगल। मकर कहाँ लिखा है, क्या होता है 10, मकर का मंगल उच्च का होता है। 10 कहीं भी लिखा हो वहाँ मंगल बैठा होगा, उच्च का होगा। 7th हाउस देखिए उस सामने 1 2 3 4 5 6 7, यानी कर्क का जो है मंगल जो है वो नीच का होगा। मकर का मंगल उच्च का हुआ तो कर्क का मंगल नीच का हो गया। ऐसे कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है, उससे मतलब नहीं है अभी आपको। तो मंगल यहाँ देख रहे हैं आप, ये अगर ये मंगल किसी जातक का नीच का है तो इनको उससे भी शादी नहीं करनी चाहिए। तो मेष लग्न यानी कि एरीज एसेंडेंट को मैं हमेशा कहता हूँ, और इवन वृश्चिक राशि, वृश्चिक को भी, मेष और वृश्चिक दोनों 1 और 8 दोनों मंगल की राशियाँ हैं, कि भाई अगर किसी का नीच का मंगल हो तो भी आप विवाह ना करें। वहाँ पर गुण मिलाते हुए हैं, गुणों से कोई मतलब नहीं, कितने गुण मिलते हैं, 28.5 मिलवाएं, 26 मिलवाएं, भकूट वो ठीक है, अलग बात है। और नाड़ी दोष भी नहीं होना चाहिए। नाड़ी क्या आद्य अंत है, तो नाड़ी में डिफरेंट होना चाहिए, ना तो नाड़ी दोष में नाड़ी समान नहीं होनी चाहिए। कभी बताऊंगा आप लोगों को कि क्या क्या चीज़, क्या क्या बेसिक प्रिकॉशन ली जाती हैं शादी में या रिश्ते में, रिश्ता बनने में। तो आपने ये जनरल मैंने बताया, अब मैं बता रहा हूँ आपको प्रेडिक्शन क्या है। देखिए इस समय इनका जो है ये शनिदेव, देखिए 1st 7th 10th हाउस में बैठे हैं। मैंने बताया यहाँ पे 10th हाउस से ये 10 नंबर को कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, बाकी वीडियो भी देखिएगा। इत्तेफाक से यहाँ पे 10 है, 10वें खाने में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें खाने में 10 क्यों है, क्योंकि इनका मेष लग्न है यानी एरीज हैं, तो पहले खाने में इनका इत्तेफाक से 1 नंबर है। चंद्रमा भी यहाँ बैठ जाएगा तो इनकी मेष राशि भी हो जाएगी। चंद्रमा जहाँ बैठता है वहाँ राशि होती है, आप जानते हैं। यहाँ देखिए चंद्रमा यहाँ बैठ गया तो मकर राशि हो गई, यहाँ बैठ गया वृश्चिक हो गई, लग्न वही है मेष लग्न। तो हम लग्न से बात कर रहे हैं यहाँ पे। शनि इनके यहाँ बैठे थे, देखिए आपके 10th हाउस में, अपनी ही राशि का। क्यों, क्योंकि मकर का लॉर्ड क्या होता है, शनि होता है। मकर शनि की फेवरेट राशि है, बताया मैंने, पसंदीदा उसका राशि है। अब ये यहाँ से 17 जनवरी को जाएगा आपके इस खाने में, तो अभी शनि ने यहाँ बैठ 17 जनवरी को ये इस यहाँ से इस खाने में जाएगा, आपके भाग्य कर्म लाभ, कर्म से लाभ में जाएगा। अब शनि बैठा है अपनी राशि का होके कर्म में, देखिए ड्यूटी वाले खाने में, पिता वाले खाने में। शनि, जैसे बृहस्पति बोलते हैं स्थान हानि करो जीवा, वैसे ही शनि जो है स्थान का लाभ करता है। शनि ने आपके यहाँ बैठ के अपनी राशि का होके पिछले सालों में, शनि बताया मैंने कितने समय के लिए एक राशि में रहता है, 2.5 साल तक रहता है। उसमें वो वक्वी चले या नॉर्मल चले वो अलग बात है, या 7.5 का दृष्टिकोण है। 7.5 हमेशा आप चंद्र राशि से देखेंगे, लग्न से नहीं देखी जाती है, ठीक। तो जहाँ चंद्रमा बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई, उससे देखते हैं 7.5। तो खैर यहाँ पे देखिए आपने कहा साहब ये शनि यहाँ बैठा था आपके अब तक, तो यहाँ बैठ के शनि ने आपके रोजगार के, एम्प्लॉयमेंट के नए नए अवसर बनाए होंगे। अगर आप फीमेल जातक हैं और बच्ची हैं, पढ़ रही हैं अभी, तो पढ़ने के बाद आपकी एजुकेशन खत्म हुई तो भी आपका कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हुआ होगा नौकरी के मामले में। तो ये ध्यान रखना है, शनि ने यहाँ रह के आपके लिए अल्टीमेटली वेज, डिफरेंट रास्ते आपके खोले होंगे। ये लग्न कुंडली है, देखिए सेम पैटर्न पे है, तो शनि ने आपके जो हैं डिफरेंट मार्ग खोले होंगे। उसके बाद शनि यहाँ बैठा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 1 2 3 4 5, देखिए 1st 2nd 3rd भाव से इसने देखा इसको, ये क्या लिखा है यहाँ 12 आपके व्यय वाले खाने को। तो 3rd शनि की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। और तीसरा आपका 12th हाउस भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। व्यय का, एक्सपेंडिचर का, मैंने बताया नैतिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, यानी नैतिक पतन ज़्यादा होता है बजाय ये फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर के। तो 3rd से यहाँ देखा आपके, देखिए आपके
12th हाउस को। तो यहाँ पे क्या है, व्यय का खाना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे चूंकि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, हालांकि माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको व्यय को वहन करने में दिक्कत आई होगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ आपको आमदनी नहीं हुई, आपको व्यय को, खर्चे को वहन करने में दिक्कत आई होगी। यानी आप जहाँ भी काम कर रहे हैं या जैसा भी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका पैसा फंसा होगा। आपके नॉर्मल एक्सपेंडिचर जो होता है, आदमी एक अपने हिसाब से चलता है या फैमिली या लेडीज़ अपने हिसाब से चलती हैं, तो उनको उस व्यय में थोड़ी दिक्कत आई होगी। अब शनि की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ है, देखिएगा 4th, 5th, 6th, 7th दृष्टि यहाँ पड़ी। किस में खाने में, आपका यहाँ देखिए 4 लिखा है। 4 का मालिक क्या हो गया, चंद्रमा। अगर आपकी मदर हैं तो मदर के स्वास्थ्य में गड़बड़ हुई होगी, दिक्कत आई होगी। आप देखिए, अगर आपकी मदर हैं तो मदर के स्वास्थ्य में दिक्कत आई होगी। आप ध्यान दीजिएगा, यदि मदर की कुंडली में मून स्ट्रांग है, अच्छी पोजीशन में है, तो यकीनन इसने आपके पिता को दिक्कत दी होगी। आपके पिता को हार्ट संबंधी प्रॉब्लम आई होगी। ये मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रहा हूँ। होना माता जी को चाहिए, ध्यान सुनिएगा। लेकिन यहाँ पे जो है, ये अगर माता जी का चंद्रमा स्ट्रांग है तो वो फ्लिकर कर जाता है, यानी कि मार्केश यूँ आया तो ये एक ऐसी सरफेस है जहाँ से देखिए ये रिफ्लेक्ट हो गया, इसका परावर्तन हो गया, देखिए लौट गई है। तो साहब ये अब पिता की हो जाता है। तो माता का अगर चंद्रमा स्ट्रांग है तो पिता को निश्चित रूप से घात हुई होगी इस वाले पार्ट में, अपर पार्ट में, यानी हार्ट वाले पोर्शन में। अब 7th ये है, 8th, 9th, 10th। शनि की 3 दृष्टियाँ कौन सी हैं, 3, 7, 10। शनि सबसे दूर तक देखता है, देखिए क्यों, बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट है, सुकून से चलता है। अगर ये आपके कर्म का मालिक बन जाए तो समझिए बिल्कुल धीमे धीमे लगातार मेहनत करने के बाद, सालों बाद आपको उसका आउटपुट मिलता है। तो शनि ने 7th, 8th, 9th, 10th से किसको देखा, यहाँ 7 लिखा हुआ है। देखिए 7 का मालिक क्या हुआ, 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है। वृष और तुला का मालिक मतलब ओनर कौन हुआ इस राशि का, वो शुक्र हुआ। शुक्रदेव बहुत अच्छा है, शनि से अच्छी इनकी कॉन्टिन्यूटी है। तो इन्होंने आपके स्पाउस वाले खाने में बहुत दिक्कत नहीं की होगी, स्पाउस से ठीक ठाक चल रहा होगा। देखिए आपका स्पाउस जो मेष लग्न वाले हैं, वो उनका स्पाउस 7 लिखा हुआ है। नॉर्मली अगर मैं वैसे जातक की इनके स्पाउस की कुंडली जो है, बेसिक जो ग्रह बैठे हैं वो डिसाइड करेंगे कैसा है, लेकिन ठीक है, अपने हिसाब से चलने वाला, सुकून से, ना दुनिया के नाटकों में पढ़ने वाला, और अपने हिसाब से चलने वाला होता है। तो ये यहाँ से देखेगा आपके स्पाउस को। याद रखिए कि आपको ये गौर करेंगे, आपके इस जातक का, जो आपके जातक हैं मेष, एवीज की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि ये फैमिली के लिए डिवोटेड होते हैं। दे आर हाईली डिवोटेड टू देयर फैमिलीज। यानी ये फैमिली में ये सिर्फ अपने पति पत्नी को नहीं मानते, माँ बाप को भी मानते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात ये है कि एवीज़ की मैक्सिमम केस में अगर आपका जो है मंगल की दिक्कत ना आए इनके स्पाउस में, तो इनका स्पाउस भी अपने हस्बैंड की या अपनी वाइफ की, परिवार वालों के लिए उनका ध्यान रखता है। मतलब अगर ये मेल की है तो इनकी जो बहू आती है, जो मिसेज आएंगी, श्रीमती जी आएंगी, वो अपने इन लॉस का ख्याल रखेंगी। अगर ये फीमेल की है तो यानी इनका जो हस्बैंड होगा वो अपने वाइफ के पेरेंट्स का ध्यान रखता है। ये अच्छा ही है, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए आज के समय में ये इनके अच्छे गुणों में से है। और बाकी समय के हिसाब से टिल्टिंग होना, वो देखिए व्यावहारिकता है, प्रैक्टिकलिटी है। तो खैर अब हमने कहा साहब ये शनि यहाँ से ये करता, कब तक, 17 जनवरी तक। 17 जनवरी को ये यहाँ से 11 में शिफ्ट होगा। देखिए 10 से 11 में, वहाँ 11 नंबर लिखा है, ये भी आप शनि की अपनी राशि होती है। अब शनि यहाँ बैठ के आपने कहा भाग्य कर्म लाभ, निश्चित रूप से आपको लाभ देगा। आने वाले 2.5 साल में शनि आपको लाभ देने वाला है हर हालत में, चाहे वो आपके पैसा फंसा हुआ हो ऑफिस में वो निकले, चाहे कुछ निकले, तो ये आपको निश्चित रूप से लाभ देने वाला है। और देखिएगा अगर आप शिक्षा या इस तरह के फील्ड में हैं तो आपके लिए नए रास्ते खुलने वाले हैं। शनि यहाँ आया तो यहाँ से फर्स्ट, देखिए ये इसका अपना खाना है, शनि का अपना खाना मतलब अपनी राशि है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देखिए तीसरी दृष्टि से देखेगा आपके फिजिक को, बॉडी को। क्या लिखा है, एक का मालिक क्या हो गया, मंगल। शनि मंगल की राशि को देख रहा है, ध्यान सुनिएगा। जहाँ ये लिखा हुआ है गुरु चांडाल, उससे मतलब नहीं है अभी आपको। शनि देख रहा है अपने, देखिए यहाँ आके 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि से अपने आपकी बॉडी को देख रहा है। शनि बॉडी को देख रहा है। आप यकीन जानिए, जो भी आपके मेष लग्न यानी एवीज एसेंडेंट हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, अगर लेडीज़ हैं तो वो प्लीज़ स्कूटी बहुत ध्यान से चलाएं, और आपका मेल भी ध्यान से चलाएं, क्योंकि इसमें फिर बता रहा हूँ लेफ्ट साइड से योग बनाता है। ये बाएं से कोई पीछे से आपको स्ट्राइक करेगा, कोई गाड़ी वाला, चाहे वो, अब वो जान के कौन करेगा, एक्सीडेंट जानबूझ के कौन करता है, कोई इत्तेफाक से लेगा जिससे आपको चोट दिखती है शरीर में। मंगल देखिए फिजिक का कारक है और देख रहा है शनि, यानी आपको इसी तरह से चोट चपाट से
है ना, या किसी को मतलब कुछ गिर गया इस तरह से, मतलब छाती से चोट लगेगी किसी के, उससे आक्रमण नहीं कहेंगे इसे, किसी के मतलब कुछ चीज़ गिरने से, किसी की चीज़ के अटैक से वो आपको दिक्कत होगी। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। ये जब यहाँ 17 जनवरी को आएगा, उसके बाद और भी पीरियड को छोटा करूँगा। अब शनि यहाँ आके देखिए 1 2 3 यहाँ देखा, 4th 5th 6th 7th से ये देख रहा है, यहाँ क्या लिखा है विद्या संतान में 5 लिखा है। देखिए 5 का मालिक सूर्य, अगेन ये शनि से बहुत अच्छे संबंध नहीं है। ये बहुत लोगों के, बहुत विद्वानों में विसंगति, स्टेटमेंट में विसंगति होती है कि वो कहते हैं कि देखिए आपका शनि क्या है, सूर्य पुत्र है, भगवान भास्कर के, भगवान आदित्य के पुत्र है। तो ये इनकी दृष्टि जब पड़ती है आपके एनिमी में तो वो दिक्कत आनी ही है। अब पिता का पुत्र से वैर नहीं होता। देखिए अब आप पिता हैं, आपके 2 पुत्र हैं, एक बदमाश है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसे घर से निकाल देंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो पिता का पुत्र के लिए अल्टीमेट प्रेम रहता है, अंत तक प्रेम रहता है। तो लेकिन पुत्र क्या है, पुत्र अगर बागी हो गया, ठीक, रेबल हो गया, तो क्या वो पिता के खिलाफ हो जाता है। तो शनिदेव तो ये एनिमिटी रखते हैं, लेकिन सूर्यदेव रखते नहीं ये एनिमिटी। वो कहते हैं छोड़ो यार, चलो हो गया, मेरी अपनी औलाद है। तो शनि जब यहाँ से देखेगा आपके 7th, देखिए यहाँ आके 1 2 3 4 5 6 7 से सीधी दृष्टि से देखेगा आपके विद्या संतान वाले खाने को। जितने भी मेष लग्न के जातक हैं, सब मेरे भाई बहन ध्यान से सुन लें कि जैसे ही शनि यहाँ आएगा, विद्या संतान पक्ष में हलचल मचेगी, एजुकेशन बाधित होगी आपकी 17 जनवरी के बाद। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम में परीक्षा की तो दिक्कतें हैं। सबसे अच्छा इलाज क्या है, आदित्य हृदय स्तोत्र। भगवान भास्कर को, भगवान आदित्य को स्ट्रांग कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना है आपको। मुश्किल से 1 2 4 पढ़ने का होता है मेरे ख्याल से, उसको पढ़ेंगे तो आपकी वो सारी दिक्कत, यानी एजुकेशन में, यानी पढ़ाई में व्यवधान नहीं आएगा। उसी बात संतान पक्ष को दिक्कत नहीं आएगी। ये आपके संतान के लिए भी अच्छा है। अगर संतान का खांचा ऐसा है और उसको, यानी लग्न कुंडली ऐसी है, तो उसको बिल्कुल कहिए ताकि उसकी शिक्षा में बाधा ना आए। आदित्य हृदय स्तोत्र अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं, हालांकि मुश्किल से 7 या 8 मिनट लेता है, 8 मिनट दिए रखते हैं भगवान को, अदरवाइज आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो वो भी काम करेगा। लेकिन आदित्य हृदय स्तोत्र वो अचूक है, रामबाण है, देखिए उसका कोई काट नहीं है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने कहा साहब ये 7th दृष्टि होगी, यहाँ से आने के बाद 8th 9th देखिए 10th से देखेगा आपने क्या लिखा है 8 का मालिक क्या है, मंगल। अगेन ये शनि का जो है एनिमी हो गया। देखिए ध्यान देंगे आप, तो शनि यहाँ आके यानी कि आपके इसको भी देखेगा, शरीर को भी, और अष्टम खाना क्या होता है, आयु का। सिर्फ आयु का नहीं होता, पुरातत्व का भी होता है, गणित धन का, बहुत चीज़ें हैं, तांत्रिक विद्या का भी होता है। अब शनि की दृष्टि आपके लग्न पे है, आपके शरीर पे है और आयु वाले खाने पे है। मैंने पहले ही आपसे निवेदन कर दिया कि आप ध्यान से वाहन चलाइएगा। उसके बाद ट्रॉली, ट्रॉम जैसी चीज़ में जहाँ पब्लिक ज़्यादा हो वहाँ अवॉइड कीजिएगा। ऐसी जगह पे जाना अवॉइड कीजिएगा जहाँ गैदरिंग ज़्यादा हो, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो भी, अगर कोई भी मास एक्सीडेंट का फंडा बता रहा हूँ, जो मास आपने देखा है दुर्घटनाएं होती हैं, केदारनाथ में हुई, जैसे हुई ये सब, तो होता क्या है उसमें, किसकी कुंडली काम करती है। जो कुंडली में योग होता है, कभी बताऊँगा आप लोगों को कि ऐसा कोई जातक होता है, वो जातक कभी जाएगा, मतलब ख़त्म होगा तो वो अकेला नहीं जाएगा, वो पब्लिक को साथ ले जाएगा। तो ये योग गंदा योग होता है। अब इसको पहचानना बड़ा अजीब सा है, इसको हम अगर डिस्क्राइब कर दें तो अजीब सी बात हो जाएगी, उस स्पेसिफिक आदमी के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको ये आयु, आपके शरीर और आयु को इफेक्ट करेगा शनि 17 जैन के बाद। कब इसका इम्पैक्ट कम होगा बताऊंगा अभी आपको। तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको, गैदरिंग वाली जगह पे नहीं जाना है। क्यों जाना है, मंदिर पे आप बाहर से हाथ जोड़िए, बात वही है। देखिए मंदिर में भगवान के पास बैठ के जो हाथ जोड़ता है, पूजा करता है, वो भी उतना ही श्रेष्ठकर कर्म कर रहा है, वो भी उतना ही जो है अच्छा काम, नेक काम करता है जो बाहर से हाथ जोड़ रहा है। उसके बाद देख, ये आपकी शनि की पोजीशन यहाँ आने पे होगी, तो थोड़ा आपको सिर्फ स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अब देखिए बृहस्पति देवता कहाँ बैठे हैं, आपके 12th हाउस में बैठे हैं, अपनी ही राशि के। 12 का मालिक, यानी मैंने बताया आपको कि धनु और मीन का मालिक क्या होता है, बृहस्पति का है, अपनी राशि में बैठा है। ये यहाँ से यहाँ आएंगे लग्न में 21-22 अप्रैल को। अब 21-22 अप्रैल को बृहस्पति जब लग्न में आया, हालांकि यहाँ एक लिखा है मंगल इनके मित्र की राशि है, लेकिन बृहस्पति क्या है, स्थान हानि का जीवा। तो बृहस्पति यहाँ आया 21-22 अप्रैल को, ध्यान सुनिएगा। तो यहाँ लग्न में बैठा तो क्या हुआ, हालांकि फ्रेंड की राशि में फिर भी स्थान हानि का जीवा। बृहस्पति स्थान का हानि करने की कोशिश करेगा, लग्न का यानी आपके वजूद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सात्विक ग्रह हैं, इसके बाद भी उनका वजन है, हैवी है, जहां बैठेंगे वो चीज़ दब जाएगी, दमित हो जाएगी। तो ये करेंगे, यानी कि 21-22 अप्रैल के बाद बृहस्पति की दिक्कत आपको आएगी। लग्न में बैठा है, लग्न में बैठा बृहस्पति, बहुत लोग कहते हैं, बहुत आपने सुना होगा कि बृहस्पति लग्न में है तो ये तो राजा बन गया, किंग बन गया ना, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि इस भ्रांति को दिमाग से निकालिए। बृहस्पति लग्न में है तो आपसे आपके सभी पापों का शमन करता है। कौन से पाप? इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के पापों का शमन करता है। और पिछले जन्म के पाप अगर हमसे हुए हैं तो उनका कैसे उद्धार होगा? उनका ऑब्वियसली हमें दंड मिल के होगा। तो अगर लग्न बृहस्पति है तो बहुत दौड़ाता है जातक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक्सेप्शंस हैं इसके, देखिए वो अलग बात है कि अगर गोत्र बहुत मजबूत हो तो गोत्र ले लेते, गोत्र मतलब सेकंड हाउस मजबूत है तो उसने ले लिए सारे दोष। तो खैर वो बात की बात है। तो अब बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से देखिए जब आपका 12th हाउस में बैठा है तो व्यय वाले खाने में बैठा है। आप देखें अपनी राशि का व्यय का नाश किया होगा बृहस्पति ने जब तक यहाँ बैठा है। मैंने बताया आपको कि बृहस्पति किसी राशि में कितने समय के लिए रहता है, 13 मंथ के लिए रहता है। तो पिछले 13 मंथ में इसने व्यय का, एक्सपेंडिचर का, चाहे वो नैतिक पतन हो चाहे आर्थिक पतन, उसको खत्म किया होगा, दमित किया होगा, यानी आपको बहुत नुकसान नहीं दिया होगा। बृहस्पति यहाँ से फर्स्ट जब यहाँ बैठा हुआ है, कब तक देखिए 21-22 अप्रैल को यहाँ आएगा। उससे पहले बोलो 21-22 अप्रैल मतलब आपके आने वाले 2023 का 21-22 अप्रैल से पहले यानी अभी भी 4-5 महीने बाकी है मेरे ख्याल से। तो देखिए बृहस्पति यहाँ से 1 2 3 4 5 पाँचवीं दृष्टि से इसने देखा यहाँ पे 4th हाउस को। क्या लिखा है? 4 का मालिक क्या हुआ? चंद्रमा। क्या हो गया? इसका मित्र हो गया। तो बृहस्पति की दृष्टि अच्छी मानी जाती है देखिए स्पेसिफिक केसेस में। अब ये यहाँ देखा तो यानी आपको जो है मकान में आपने कुछ कंस्ट्रक्शन टाइप का हुआ हो तो आपके लिए हितकारी। ये देख लिया कि जगह बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है आपके जो 4th हाउस में, तो अगर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं ना कोई बुरा नहीं है, आपको अच्छा मतलब शुभ फल देगा। तो ये बृहस्पति ने कंस्ट्रक्शन के खेल में जो है फील्ड में आपको जो है वो लाभ दिया होगा। दूसरी बात, अगर माता आपकी जिंदा है तो उनका स्वास्थ्य में जो है वो सुधार आया होगा, मदर के स्वास्थ्य में सुधार आया होगा। अगेन मैंने कहा चंद्रमा फ्लिकरिंग है, ये क्या होता है? कला है। देखिए अभी ऐसे है, ये हो गया बादलों में छुप गया, इस तरह से आप देखते हैं कभी वो हो गया कि चंद्रमा जो है बादलों में छुप गया था, तो फ्लिकरिंग है, कलाएं होती हैं चंद्रमा की। तो ये बृहस्पति के यहाँ देखने से सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन ये चंद्रमा वाली राशि को यानी चंद्रमा की राशि को यानी कर्क को देखिए, मेष विष मतलब कर्क को सीधे देख रहा है। तो इसने माँ का तो स्वास्थ्य मजबूत किया, लेकिन फिर इनडायरेक्ट रिलेशन में पिता को जरूर स्वास्थ्य में परेशानी दी होगी पहले। कब? आपके जो है यहाँ 21-22 अप्रैल से पहले यानी पिछले जो है अप्रॉक्सीमेटली 13th मंथ में। तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बृहस्पति यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 से देखा है बृहस्पति ने, देखिए आपके शत्रु वाले खाने को। अब 6 लिखा है, 6 का मालिक क्या हो गया? बुध और बृहस्पति क्या हो गए? आपके एनिमी हो गए। तो यहाँ पे उल्टा हो गया। क्यों? छठा खाना नेगेटिव है, ठीक है। छठा खाना, तीसरा, छठा, 8वां, 12th हाउस, ये नेगेटिव खाने हैं। नेगेटिव मतलब नकारात्मक ऊर्जा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे ग्रह बैठ के राजा ही बनाता है आपको। तो ये बेसिकली इनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो नेगेटिव है। तो अब क्या है, इनकी एनर्जी नेगेटिव है, नकारात्मक ऊर्जा है। उसके बाद देखिए यहाँ बुध बैठा हुआ है, न्यूट्रल ग्रह है, और बृहस्पति देख रहा है। तो बृहस्पति की दृष्टि जो है इसका मित्र जो ही नहीं है, शत्रु है, एनिमी है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। बृहस्पति ने यहाँ बैठ के आपके शत्रुओं को दबाया ही होगा। और ऐसे जातक के शत्रु जानते हैं आप, बिल्कुल सामने नहीं आते, पीठ पीछे वार करते हैं। मतलब मेष लग्न का जातक तो ये है, मैंने कहा आपको, इनका ओनर इनसे कुछ कह भी देता है, ये कभी कुछ नहीं कहते, चुपचाप उसको अवॉइड कर देते हैं। लेकिन बाहर आके, चूंकि ये ठीक है, ये आदमी गलत नहीं है, तो ये बाहर आके क्या है, उसको 10 गालियाँ दे देंगे, 10 अपशब्द कह देंगे। थोड़ी अशोभनीय भाषा में बोल रहा हूँ, लेकिन अपना कुंठा बाहर निकालेंगे, वहाँ नहीं निकालेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम इनको स्पाइनलेस आदमी कह सकते हैं, लेकिन ये पता नहीं क्या है, अजीब सा समझौता कर लेते हैं। तो खैर अभी क्या मतलब है, ये आपका एनिमी वाला खाना देखा आपने कि एनिमी धीमे धीमे दमित होंगे। आपने कहा साहब ये सप्तम है, 8th 9th, देखिए 9th भाव से ये अगेन आपकी दृष्टि का है, ये यहाँ पे है आपकी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 7 9 ये होती है बृहस्पति की। अब 9 से इसने कहाँ देखा, आपके आयु वाले खाने में देखा। क्या लिखा है? 8 का मालिक क्या हो गया? मंगल मित्र है इसका। यानी बृहस्पति यहाँ बैठ के आपकी आयु को बचाएगा। जो एक्सीडेंटल प्रॉब्लम आनी चाहिए शनि के यहाँ जाने के बाद, यानी उस एक्सीडेंट में जो होना है संभावित है, इसकी संभावनाएं बनती हैं अगर आपके कुंडली में जो जन्म कुंडली है उसमें प्लैनेट्स की कंडीशन बहुत मजबूत है तो अलग बात है। अदरवाइज नॉर्मल आपको जो अगर दुर्घटना से मिलते हैं तो आपको याद रखिएगा कि बृहस्पति आपको जाने नहीं देगा, यानी जनहानि नहीं होने देगा। आपका बोल रहा हूँ, साथ में कोई हो उससे मतलब नहीं, आपकी जनहानि नहीं होने देगा। तो बृहस्पति की ये दृष्टियाँ, बृहस्पति यहाँ से यहाँ आएगा 21-22 अप्रैल को। तो यहाँ राहु देव बैठे हुए हैं जो 30 अक्टूबर को वापस जाएंगे, क्योंकि ये तो चलते हैं राहु देव अपने क्लॉकवाइज। तो उस 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक आपके लग्न में गुरु चांडाल रहेगा। गुरु कौन हुए? बृहस्पति देव, देवताओं के गुरु हैं। चांडाल हम राहु देव को कहते हैं। तो ये गुरु चांडाल की युति लग्न में गुरु चांडाल की युति याद रखिएगा, लग्न में है तो सीधे स्पाउस को इम्पैक्ट करती है। तो आपको ध्यान रखना है इस पीरियड में अपने स्पाउस का। गुरु चांडाल युति में सीधे स्पाउस का गिरने से चोट दिखाता है,
ये ध्यान रखना है। थोड़ा प्रिकॉशन देंगे। अगर आपके जो मान लीजिए आप मेल हैं, आपकी फीमेल जो है प्रेग्नेंट हैं, तो उनको ध्यान रखना है, उनको कि हैवी लोड वोड नहीं उठाना है, ठीक, वो आपकी ड्यूटी बनती है। उसके बाद मान लीजिए फीमेल हैं तो आपको याद रखना है, आपका मेल देखिए सप्तम सामने सेवेंथ दृष्टि से यहाँ देख रहा है, गुरु चांडाल का युति, यानी राहु भी देख रहा है और साथ बृहस्पति भी देख रहे हैं। कब? आपके 20-22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच। तो इस ड्यूरेशन में आपको ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी है अपने स्पाउस की। बृहस्पति यहाँ से यहाँ आ गया, देखिए 1 2 3 4 5। अब बृहस्पति ने यहाँ से यहाँ देखा, क्या लिखा है आपका 5 लिखा है। 5 का मालिक क्या हुआ? सूर्य, इसका मित्र हो गया। यानी जैसे ही बृहस्पति यहाँ से आया, यहाँ पे आया और बेसिकली गुरु चांडाल से, गुरु चांडाल के बृहस्पति आ तो गया है 22 अप्रैल को, लेकिन यहाँ क्या है, गुरु चांडाल के कारण बृहस्पति लगा हुआ है अपने, बृहस्पति और राहु में चल रहा है कंपटीशन टाइप का। तो जब वो राहु देव यहाँ से चले जाएंगे तो बृहस्पति अकेला हो गया यहाँ पे। अब बृहस्पति यहाँ अकेला हुआ तो 30 अक्टूबर के बाद बृहस्पति जो है, जो स्ट्रेट दृष्टि पड़ रही है आपकी 5th यहाँ पे, 5वीं दृष्टि से विद्या संतान को, तो 30 अक्टूबर के बाद आपको जो है, अगर कोई परीक्षा संबंधी या संतान संबंधी, सपोज आप संतान की कामना करते हैं, तो बहुत अच्छा योग है। गुरु चांडाल में अगर बृहस्पति देखेगा तो मैक्सिमम केस में देखा है मैंने कि या तो एबॉर्शन करते हैं या फिर मिसकैरेज हो जाता है, या अपने आप जो भी है आप समझ रहे होंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो उसके बाद क्या है आपका, जब यहाँ पे बृहस्पति देव अकेले होंगे तो 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th, तो देखेंगे सामने बृहस्पति, देखिए आपने 7th यानी शुक्र को, शुक्र के साथ लफड़ा है इसका, लेकिन कोई बात नहीं। बृहस्पति शुक्र लफड़ा क्यों है? बृहस्पति कौन हुए? देवताओं के गुरु हुए। शुक्र क्या हो गए आपके जो है शुक्राचार्य जी, असुरों के यानी राक्षसों के गुरु हो गए। ऑब्वियसली देवताओं के गुरु ये हैं, ये राक्षसों के हैं, दोनों में एनिमिटी है, अनकही एनिमिटी है, कभी न दिखने वाली शत्रुता है। तो ये भी बड़ा मजा आता है देखिए इस चीज़ में कि बृहस्पति यहाँ है, सामने जो है राशि किसकी है? शुक्रदेव की है। तो अगेन बृहस्पति जब यहाँ आएंगे देखिए तो आपका सामने देखेंगे बृहस्पति सात्विकता है और शुक्र का है सेंसुअल प्लेजर है। तो सेंसुअल प्लेजर में ये अपनी दृष्टि से इनको मजबूत करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जहाँ देखता है वहाँ शुभ फल देता है, लेकिन ये सेंसुअल आपका जो प्लेजर जो है वो डिक्रीज कर देंगे, यानी मतैक नहीं रहेगा अपने पार्टनर से। तो इसका मतलब आप समझ ही रहे हैं। अब ये 7 8 9 देखिए 9वीं दृष्टि बृहस्पति अपनी ही राशि को देखेगा, भाग को, तो भाग्य बढ़ेगा। भाग किसमें? फाइनेंस के क्षेत्र में भाग्य बढ़ेगा। जिनका विवाह का योग नहीं हुआ है, जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो बिल्कुल तैयार रहें, ये गुरु चांडाल निकला और आप शादी के लिए तैयार रहिए बिल्कुल। तो वो भी ध्यान रखें कि उनका, मैंने बताया परीक्षार्थियों के लिए क्या पोजीशन है, कि उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है, बस गुरु चांडाल की दृष्टि हट जाए। तो ये थोड़ा देखना है आपको, यहाँ से गुरु चांडाल हटा तो बृहस्पति की स्ट्रेट दृष्टि आई, आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा। और संतान की जो कामना करते हैं उनके लिए भी अच्छा पीरियड है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बृहस्पति चांडाल गुरु चांडाल की युति आपके स्पाउस को देख रहा है। देखिए मैंने बताया अभी कि जो मिसकैरेज इस टाइप की प्रॉब्लम आएंगी, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये टाइम अपने आप जोड़िएगा किस तरह से जो है आपको बच्चों की प्लानिंग करनी है। उसके बाद ये फाइनेंस का ग्राफ आप देखेंगे कि लगातार स्थिर बना हुआ है। ये आपको मार्च अप्रैल में हल्का सा सडन इस तरह से देगा और ये अच्छा स्पाइक दे देगा। तो मार्च अप्रैल मई जून ये दिखाता है कि फाइनेंशियली बहुत अच्छा जाएगा आपका, और ये साल का अंत भी अच्छा जाएगा। आप देखिएगा इस साल के अंत तक ये चांसेस बनते हैं कि आप कहीं ट्रिप पे निकलें, कहीं घूमने निकलें, मतलब नेक्स्ट कमिंग 2023 के जाड़ों में। तो इस तरह का प्रोग्राम बनता है स्टूडेंट के लिए। ठीक है, कोई बुराई नहीं है, थोड़ा आपको गुरु चांडाल का ध्यान रखना है। उसके बाद बाकी फाइनेंस बता दिया मैंने, तो मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। इनका जो मंथली प्रेडिक्शन होता है, जो बेसिकली छोटे ग्रहों पे जो शॉर्ट टाइम के ड्यूरेशन के रहने वाले प्लैनेट्स हैं, सूर्य चंद्रमा या मंगल, ठीक, तो या शुक्र कह लीजिए, तो इनके बेस पे मैं हर महीने आपको दूंगा, उसको देखते रहिएगा। और हर एक वीडियो में आपके, भले ही वो आपके लग्न का हो या ना हो, आपके लिए रिलेवेंट जानकारी दूंगा। तो अगर टाइम मिले देखिएगा। थैंक यू।